अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, कि ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। मैं आज आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ जिनसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, नेगेटिव थाट्स को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि ट्रेन योर ब्रेन। अब ये है क्या कि आपने अपने जो माइंड है उसको तरबियत देनी है। उसको किस तरह की तरबियत देनी है? अपने माइंड को आपने सिखाना है कि किस तरफ जाना है, क्योंकि इसको हम जिधर लगाते हैं ना, बाज़ दफ़ा कि हम रोकने की कोशिश करते हैं कि इस तरफ नहीं जाना, तो माइंड हमारा, जैसे हम किसी की यादों में गुम हैं या किसी के पीछे हम सोच रहे हैं कि यार वो हमारी तरफ आए, तो ये हमारा उसकी तरफ भाग रहा होता है। यानी ये जिस चीज़ से हम रोकते हैं उसकी तरफ ज़्यादा भागता है। तो अब हमने इसको कैसे तरबियत देनी है? हम बच्चों को कैसे तरबियत देते हैं, बच्चों को कैसे सिखाते हैं, सेम वैसा ही तरीका हमने अपने माइंड के ऊपर इस्तेमाल करना है कि दिमाग को तरबियत देनी है। इसको सिखाना है कि हमने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना, ये चीज़ गलत है। ये अपने माइंड को सिखाना है सबसे पहले, कि अपने माइंड को ये चीज़ सिखानी है, इसको तरबियत देनी है कि ये चीज़ गलत है। अपने माइंड से जब तस्लीम कर लेता है बंदा, तो अपने आप इस चीज़ से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे और आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो स्टॉप होना शुरू होगी। सबसे पहले तो माइंड को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2, लर्न माइंडफुलनेस स्किल्स। यानी कि अपने माइंड को ज़हन साजी की महारतें जो हैं, यानी कि उसको कुछ ऐसे स्किल्स सिखानी हैं माइंड के लिए जो आपको माइंड को रिफ़्रेश कर सकें। जैसा कि हम कुछ काम करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, जैसा कि हमें एक्सरसाइज करें, जैसा कि हम बुक्स पढ़ें, जैसा कि हम हैप्पी चीज़ों की तरफ जाएं, जो चीज़ हमारे थॉट्स को चेंज कर सके। हमारे माइंड को वो चीज़ सिखानी है कि जिस चीज़ की अभी हमारे माइंड तो ये चीज़ सीखा हुआ है कि हम उल्टे कामों में कैसे लगें, दुख कैसे मिले या तकलीफ़ों की तरफ हमें धकेल रहा है। सीखा हुआ है ना ये सारी चीज़ें, आपका माइंड यही कर रहा है ना। अब हमने इसको उन चीज़ों की तरफ सिखाना है, उन चीज़ों की तरफ लेकर आना है। जैसे हम मरीज़ को ठीक होने की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, तो उसको हम ये सिखा रहे होते हैं, उसको मेडिसिन दे रहे होते हैं कि ये ठीक हो जाए। इसी तरह हम अपने दिमाग को सिखाते हैं, उसको स्किल्स देते हैं कि ये चीज़ें, अब एक चीज़ गलत होती है, एक सही होती है, तो हम उसको बताते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारे सामने ये गलत है और ये तुम्हारे सामने सही है। तो दिमाग को जब हम पहले उसको हम ट्रेनिंग तरबियत दे चुके होंगे, तो उसके बाद हम जब उसके सामने दोनों चीज़ें रखेंगे कि गलत और सही, तो वो वाकई इस सही की तरफ आएगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ इसने जो बात की है ये सही की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसको हमने लर्न करवाना है, सिखाना है। एंड नंबर 3, कि चैलेंज योर थॉट्स। आपने जो आपके माइंड में ख्यालात चल रहे हैं या नेगेटिव थिंक चल रही है, उसको आपने चैलेंज कर देना है। उसको चैलेंज ऐसे करना है कि वो जो सोच आपकी चल रही है, आपने उसी के ऊपर सवाल उठाना है कि ये जो सोच मेरे माइंड में चल रही है कि ये क्या सही भी है या नहीं। यानी कि अगर आप कोई इंसान छोड़कर चला गया है, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या वो मुझे याद भी कर रहा है या नहीं। नो, नेवर। ऐसी सोच को अपने चैलेंज कर देना कि ये गलत है, वो मुझे छोड़कर गया है, चला गया है ना, सो नो प्रॉब्लम। आप अपनी लाइफ में आप ये सोचें कि मैंने अब क्या करना है कि ताकि मैं ठीक हो जाऊं। आप अपनी तरफ लेके आए फोकस सारा, उस चीज़ को आपने रोकना है और उस सोच के ऊपर नई सोच लेके आनी है। अब देखें, जैसा कि आपकी लाइफ में ये दुख चल रहा है, इसके ऊपर आपको कोई बड़ा दुख आ जाए, तो आपका ये छोटा दुख भूल जाता है। यानी प्रॉब्लम वो जो छोटी है वो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आपका जो है ना वो अंदर वो निचोड़ कर रख देगी। आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, आप तकलीफ़ में आ जाएंगे। तो सेम इसी तरह होता है कि अभी आपको ये जो सोच आ रही है, ये एक सोच है ना, छोटी सी सोच है जो आपको परेशान कर रही है। इसके ऊपर बड़ी सोच लेके आनी है, इसके ऊपर एक हैवी सोच लेके आनी है जो आपको हैप्पी मोमेंट्स की तरफ लेकर जाए। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ, हैप्पी मोमेंट्स की तरफ लेकर जाए। तो आपने वो चीज़ करनी है। यानी कि जैसा कि आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसा कि आपको कोई छोटी सी खुशी मिल गई, किसी ने आपको कुछ ऐसा अच्छा बोल दिया तो आपको खुशी मिल गई, लेकिन अगर वहीं पे आपको पता लगे कि आपके घर में किसी की शादी है या कोई भी मीन्स इस तरह की कोई बड़ी खुशी आ जाए, तो आप उसको एंजॉय करते कहते वाकई यार कितनी अच्छी बात है। तो ये होता है कि एक छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ लेकर, उस सोच के ऊपर आपने नई सोच लेकर आनी है उसी चीज़ के ऊपर
तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये क्लियर होगा और आप अपने माइंड में जो आप सोचते रहते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग करते हैं, ये स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक काम करना है, आपने एक प्लेलिस्ट तैयार करनी है जो आपकी मुज़क्का खेज़ हो। तो आप जब घूमने जाएंगे, सैर व तफरीह के लिए जाएंगे, आप आगे पीछे जाएंगे सारी चीज़ें करने के लिए, आप जब खुली जगह में सांस लें, कोशिश करें और इस चीज़ से आप एंजाइटी से भी बचेंगे। तो आपने प्लेलिस्ट तैयार करनी है और उस प्लेलिस्ट को आपने सुनना है। जब आपके ऊपर एंजाइटी अटैक करे तो उस प्लेलिस्ट में खो जाएं। कोशिश करें कि आपके थॉट्स को, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेंज करने के लिए हैं। आपके ऊपर काम करेंगी, ये वर्क करेंगी, ये सारी चीज़ें हर हाल में वर्क करेंगी, क्योंकि ये माइंड हमारा इसी तरीके से काम करता है। नंबर 4, कीप द फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। आपने ये करना है कि जब आपको कोई परेशानी, प्रॉब्लम सामने फेस करनी पड़ जाए तो उसको आपने घबराना नहीं है। वो इमरान खान साहब का भी एक डायलॉग था कि मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले सुन लें कि आपने घबराना नहीं है। तो मेरे व्यूवर्स, मैं आपको यही बात कहूँगा कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और आप ख़ुद भी कर सकते हैं। आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर मेंशन करूँगा, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके आप मुझसे काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। इसकी कुछ चार्जेस पे करने होंगे आपको। उसके अलावा आप अगर ख़ुद करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम सॉल्व, देखिए एक परेशानी होती है ना, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं तो हम परेशान हो रहे होते हैं। हमारा माइंड इन चीज़ों में वो परेशान हो रहा होता है, तबाह हो रहा होता है, ठीक है ना। तो आपने उसके हल की तरफ देखना है। किसी भी माहिर से भी रब्ता कर सकते हैं कि आप उसके हल की तरफ लेकर जाएं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि यार ये प्रॉब्लम मेरे लिए है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वही है ना कि आप परेशान हो रहे हो, उस परेशानी के ऊपर सोच सोच कर वो ख़ुद को क्यों बर्बाद कर रहे हो। उसके हल की तरफ सोचो कि उसके हज़ार रास्ता आपको मिल जाएगा, हज़ार रास्ता मिलेगा आपको एक परेशानी से निपटने के लिए। तो उस रास्ते को ढूंढो। अल्लाह पाक ने अगर आपका एक रास्ता बंद किया है तो उसके बरअक्स बहुत सारे रास्ते खोल भी दिए हैं। तो आप उन रास्तों को तलाश करो कि अल्लाह ने ये रास्ता बंद किया है तो सही किया होगा, आगे कोई और रास्ता होगा, ये रास्ता आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता था। यानी एक सिग्नल होता है अल्लाह पाक की तरफ से, उस सिग्नल को समझा करें। ये सिग्नल होता है इंसान के लिए कि भाई ए तू गलत कर रहे हैं। ये देखें, माइंड जब हमारा तकलीफ़ में होता है ना तो अल्लाह पाक की तरफ से ये सिग्नल भी आपके लिए होता है कि जो चीज़ें तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इन चीज़ों को छोड़ दो, उन चीज़ों से बाज आ जाओ। तब आपको सुकून मिलता है, तब आप सीधे रास्ते पर होना शुरू हो जाते हैं। तब आप उन चीज़ों को अवॉइड किया करें। नंबर 5, टॉक टू अ सपोर्टिव फ्रेंड। कि आपको एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे लर्नर, अच्छे फ्रेंड के साथ बात करनी चाहिए जो आपके माइंड सेट को चेंज कर सके। यानी आप नेगेटिव चीज़ सोच रहे हैं तो उसके साथ आप बात करेंगे, वो आपको पॉजिटिव की तरफ लेकर आए, आपको हैप्पी मोमेंट की तरफ लेकर चला जाए। जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हो तो कोई आपका एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, फैमिली मेम्बर ऐसा होना चाहिए, कोई भी जिससे आप सीख रहे हैं, तो आप उसके साथ ज़रूर बात करें। जब भी आप परेशान हों, अपनी लाइफ को जीना भूल जाएं, तो 10 मिनट के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ जाएं कि जो पुरुमीद हो, उसने आपकी ज़िंदगी को 4 चाँद लगा देने हैं और आप दोबारा से अपने ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। आप अपने उन नेगेटिव ख़यालात को चेंज करके पॉजिटिव में बदल देंगे। आपको अगर ये ख्याल आ रहा है ना यार कि मेरी ये मुश्किल हल ही नहीं हो पाएगी, तो अगर पॉजिटिव इंसान के साथ बैठेंगे तो वो आपको हल भी बताएगा और आपको जीने का तरीका भी सिखा देगा और आप खुद उधर से खुश होकर उठेंगे कि यार वाकई ये तो बड़ा अच्छा हो गया, मेरा ये हल मिल गया। आपके अंदर से एक इमोशन क्रिएट हो जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता से नेगेटिव थिंकिंग इसको जो है वो स्टॉप करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियो। मुझे भी तो कुछ फ़ायदा दिया करें यार, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें यूट्यूब के ऊपर जाकर। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे भी फ़ायदा होता है। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।